हेलो आदाब सत श्री अकाल नमस्कार वड़क्कम बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी स्वागत करता हूं आपका अपने ट्यूशन हब बैकबेंचर ट्यूशन हब में। आज हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, चल ही रहा है। अभी तक डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद पूरी है मुझे। बहुत प्यार से बहुत आराम से समझाया गया। अब मैं करवाने वाला हूँ आपको सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है क्या नहीं, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए शुरू नहीं करते, मतलब शुरू कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम किसी को कॉपी नहीं कर रहे हैं। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट। हमें वो कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि जो डिवाइड कर रहे हैं जॉइंट। कौन सा जॉइंट? -1 7 4 -3 इन रेशियो 2:3। तो यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, एक लाइन लेते हैं, ठीक है। लेट से एक लाइन ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, यहाँ पे -1 7, इसको a मान लिया, और यहाँ पे 4 -3, इसको b मान लिया। क्या मान लिया इसको? b। बीच में कहीं था c, और c ने पता है क्या कर दिया है, c ने कर दिया इसको 2:3 में डिवाइड। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सीधा फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है यहाँ बता देता हूँ एक बार आपको, फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला होता है, अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y, आपको ये वैल्यू निकालनी है तो x होता है बेटा x2 m। अगर मैंने यहाँ पे m लिया है, लेट्स से दिस इज m1, दिस इज m2, और ये आपका x1 y1, यहाँ पे x2 y2, ये सब समझाया लास्ट लेक्चर में, बड़े ध्यान से समझना। फॉर्मूला ये है x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। किसी ने n लिया है, किसी ने कुछ भी लिया, फर्क नहीं पड़ता, आसान है सब कुछ। यहाँ पे सीधा क्या करूँगा, x2 इंटू m1 यानी कि 4 इंटू 2। भैया 4 इंटू 2 हो गया ना, 4 इंटू 2 हो गया x की वैल्यू, 4 इंटू 2 प्लस -1 इंटू m1 यानी कि 3 इंटू -1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि आपका 2 + 3। इसका मतलब क्या हो गया, 8 - 3 अपॉन में 5, ये हो गया 5 अपॉन 5, 5 से 5 गया, x हो गया आपका 1। x क्या हो गया है? 1 हो गया है। इसी तरीके से y भी लगेगा, और y के लिए अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ आपके लिए सिर्फ, तो y की वैल्यू हो जाएगी अगेन m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हो गया है। तो आप यहाँ देख लो m1 y2 यानी कि आपका 2 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 3 अपॉन में 2 + 3 जो चलता आ रहा है, यहाँ हो गया -6 प्लस में 21 अपॉन में 5, और ये हो गया मेरे भाई क्या हो गया ये। इसको अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट कर देता हूँ ना, तो ये हो गया 21 में से 6 गया 15 अपॉन में 5 कट हुआ और 3। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू मिल गई है, x हो गया 1 और y हो गया 3। यही है सेक्शन फॉर्मूला। बहुत आसान सिंपल फॉर्मूला है, कुछ करना नहीं है, फटाफट नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए। ज़्यादा आपको कुछ मेहनत का काम नहीं करना है मेरे दोस्त, फटाफट से नोट कर लीजिए। यस गुड। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो यही है, सेकंड क्वेश्चन यही है। मैं इसको रब कर देता हूँ, जो मुझे यूज़ नहीं करना है, जो यूज़ नहीं करना है उसको रब कर देता हूँ, यानी कि पूरा क्वेश्चन ही रब कर दिया। जिसने नहीं नोट किया वो पीछे करके बैक करके और पॉज करके फटाफट नोट करके आगे आ जाए। बात करता हूँ सेकंड क्वेश्चन की। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स ट्राइसेक्शन। बेटा बहुत ध्यान से समझना, ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है। ट्राइसेक्शन होता है, अगर मेरे पास एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है सिंपल सी, इसको मैंने क्या कर दिया बच्चा लोग, इसको मैंने ट्राइसेक्ट कर दिया, यानी कि बीच में से कट किया 3 पार्ट में, A B C और ये हो गया D।
और साथ के साथ इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये तीनों पार्ट जो है वो बराबर है। मीन टू से ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के। अगर ये चीज होती है दैट इज नोन एज ट्राइसेक्ट, यानी कि 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब इसमें मजे की बात क्या है कि अगर मैं रेशियो निकालता हूं बराबर का तो हमेशा 1 आता है, हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको पार्ट करने वाला हूँ, ये चीज़ समझ आ गई है, इसको मैं रब करने वाला हूँ। अगर यहाँ पे मैं एक काम करूँ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो अगर मैं इसको पार्ट करने वाला हूँ तो ये चीज़ हो गई 1 और ये चीज़ हो गई 2 पार्ट में, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट हो गया। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि ए बी और बी डी का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे 1:2। बस ये चीज़ दिमाग में रखना, यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए सी और सी डी का रेशियो क्या है, तो आप कहोगे सर 2:1 होने वाला है। बस यही, यहाँ पे M1 M2 अलग होंगे दोनों पार्ट निकालने के लिए। ए और डी की वैल्यू आपके पास है, जो है आपके पास 4 - 1 और यहाँ पे है बेटा -2 -3। जैसे आपको ये मिलता है, ये वाला पॉइंट निकालने के लिए लेट से मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, एक्स वाई, और ये हो गया x डैश y डैश। दोनों पॉइंट निकालेंगे। जब मुझे एक्स वाई निकालना है, मैं इसको 1:2 लूँगा, और जब मुझे x डैश y डैश निकालना है, मैं इसको 2:1 लूँगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधा अप्लाई करूँगा। याद रखना, उड़ान जल लेगी कसम उड़ान जल लेगी। चलिए x की अगर मैं बात करता हूँ, मतलब मैं अपनी x की नहीं बात कर रहा हूँ, ये x की बात कर रहा हूँ, तो 4 × ये देखो रेशियो में ये लूँगा, देखो बेटा रेशियो में ये लेने वाला हूँ, तो 4 × 2 ये क्या हो गया x1 m2, या आप कह रहे हो सर मुझे x2 m1 लेना है, ले लो यार, प्लस ही तो है। x2 m1 यानी कि -2 × 1 प्लस m2 x1 यानी कि 4 × 2 अपॉन में 1 + 2, ठीक है, -2 + 8 अपॉन में 3, और ये हो जाता है 6/3, और ये हो जाता है 2। इसी तरीके से अगर मैं y बोल रहा हूँ, y ये y, तो मेरे भाई 2 × -1, ये याद रखना, 2 × -1 क्या हो रहा है, 2 × -1 हो रहा है सर, 2 × -1 प्लस में 1 × -2 अपॉन में 1 + 2, जो हो रहा है आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे कर लेता हूँ, -2 और -2 अपॉन में 3, ये हो रहा है बेटा -4/3। एक बार चेक कर लेता हूँ, क्या है, -1 × 2 -2 और -1 × -3, ये -2 कहाँ से लिया मैंने, अपनी मर्जी से। अच्छा y निकाल लो ना, -1 × -2 ये हो गया -2, और 1 × -3, तो बेटा यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, इसके लिए मुझे राणा जी माफ़ करना, गलती मारे से हो गई, और ये गलती मैं सुधार रहा हूँ। मैं गलती कर रहा हूँ तो सुधार भी रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हो गया माइनस, और यहाँ पे आपका प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो रहा है 5। सीधी बात है, एक बार और देख लेता हूँ, -3 × 1, ठीक है, -3 हो गया, और 2 × -1 ये हो गया, डन। तो यहाँ पे आपको क्या मिल गया, x और y की वैल्यू देखो, x और y की वैल्यू 2 और -5/2, 2 नहीं 3 सॉरी, -5/3 -5/3 हो रही है 3। अब एक और बात है, यहाँ पे खाली मुझे x y नहीं निकालना है, मुझे यहाँ पे एक और टर्म निकालनी है, x डैश यानी कि ये। और इस टाइम पे याद रखना बच्चों, ये याद रखना, ये मैं आपको बता देता हूँ, बहुत क्लियर सी बात बता रहा हूँ कि इस टाइम पे आपने पता है क्या कर लेना है, इस टाइम पे आपको ये रेशियो लेनी है 2:1, ये रेशियो लेनी है जब ये निकालना है। तो x डैश निकालने के लिए ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूँ एक्सक्लूसिव जस्ट जोकिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रेशियो m2 x1 यानी कि 4 × 1 प्लस
2 इंटू -2, 2 इंटू -2 अपॉन में 2 + 1, ये हो गया 4 - 4 अपॉन में 3, 0 अपॉन में 3, 0। ठीक है, नेक्स्ट है y डैश। और y डैश आपका क्या हो जाएगा अगेन -1 इंटू 1, -1 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 अपॉन में 1 + 2, जो हो जाता है -1 -6 अपॉन 3 अगेन -7 अपॉन 3। तो यहाँ पे क्या हो गया 0 और ये हो गया बेटा 0, ये हो गया -7 अपॉन 3। दैट्स इट, खत्म। ये के पॉइंट आ गया, ये के पॉइंट आ गया। ट्राई सेक्शन का ये फायदा, बहुत आसान क्वेश्चन है, तरीके से कर लो, फटाफट से नोट कर लो, या फिर स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट करते हैं यार, आगे बढ़ते हैं दोस्त, आगे बढ़ते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना जरूरी है, इस चैप्टर में आगे बढ़ना जरूरी है। तो हम इसी बात पे आगे बढ़ गए। और ये देखो, ये कौन भाग रहा है, निहारिका भाग रही है, और साथ में इसके भाग रही है कौन, प्रीत। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ध्यान से समझना, डायरेक्ट बता रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ध्यान से समझना है, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। कुछ ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एक स्पोर्ट डे हो रहा है, एक्टिविटी, और इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ABCD लाइन हैव बीन एंड दिस 100 फ्लावर पॉट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कितने 100 फ्लावर पॉट हैं, 1 2 3 4 200, और हर कोई जो है, हर कोई फ्लावर पॉट के बीच में 1 मीटर का डिस्टेंस है। कितना बेटा, 1 मीटर का डिस्टेंस। उसके बाद देखा गया है कि निहारिका 1/4 ऑफ द डिस्टेंस भाग चुकी है, यानी कि AD का 1/4। तो लेट से ये है निहारिका, और इस बच्ची, ये जो निहारिका है, निहारिका के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो बेटा x तो हो गया आपका 2, और y क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर x 2 है तो y बच्चे लोग क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 100 इंटू कितना, 100 इंटू 1/4, ये याद रखना बस, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे निहारिका के कोऑर्डिनेट्स की, किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, निहारिका के कोऑर्डिनेट की, तो हो जाएंगे 2 और 25। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे ये बच्ची जो है प्रीत, इसकी बात कर रहा हूँ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 100 इंटू 1/5, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 20। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, यहाँ कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, x 8 और y आपका 20। तो ये दो कोऑर्डिनेट मिल गए। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। बोलना क्या चाह रहे हैं भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये कोऑर्डिनेट मिल गए। द डिस्टेंस AD इन 8 लाइन पोस्ट द रेड फ्लैग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेड फ्लैग पोस्ट करना है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द फ्लैग्स, एक तो दोनों फ्लैग के बीच में डिस्टेंस बताना है। और अगर रश्मि हैज पोस्ट अ ब्लू फ्लैग, रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग लगाया एग्जैक्ट हाफ वे बिटवीन द लाइन्स सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग, शी पोस्ट हर फ्लैग। अब देखो, इसका पूरे क्वेश्चन का जो निचोड़ है वो मैं आपको सिंपली आसान भाषा में बता देता हूँ। यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ एक लाइन ली गई है, ठीक है। इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बन रहे हैं, 225, और यहाँ पे बन रहा है बेटा 820, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ राधिका R और प्रीत P है। एक तो इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा आपका अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ठीक है, होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है, निकालो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और ये हो जाता है बच्चों 36 प्लस 25, और ये आपका प्यार से क्या बन जाता है, 5 6 11 1, और ये हो गया 61 यूनिट। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो तो आ गया अंडर रूट 61 यूनिट। नाउ व्हाट दे आस्क एक ब्लू फ्लैग भी लगाना है जस्ट मिडल में। मिडल का मतलब क्या हो गया, रेशियो 1:1, एक्स और वाई निकालना है, सीधा सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है।
ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2। बता रखा है मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला जब समझाया था लास्ट लेक्चर में, वो वहीं पे बता रखा है कैसे आता है। मतलब अगर यहाँ पे भी बताऊँ तो सेक्शन फॉर्मूला में m1 m2 1 1 रख दो, आराम से आ जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है, 2 प्लस 8 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2, और ये हो जाएगा आपका 5। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये 5। और y क्या हो रहा है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, 25 प्लस 20 अपॉन में 2, ये हो जाता है 45 अपॉन में 2। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास दोनों का आंसर आ गया। यानी कि डिस्टेंस उनके बीच में क्या होगा बालक, क्या होगा, तो डिस्टेंस हो गया सर, डिस्टेंस तो हो गया √61 यूनिट। और सेंटर यानी कि बीच का सेंटर कोऑर्डिनेट जहाँ पे ब्लू फ्लैग लगने वाला है वो क्या होगा बच्चों, 545 अपॉन 2। ये याद रखना, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट नोट करो, फटाफट ही नोट करो, फटाफट से नोट कर। यस, 3 2 1 आगे बढ़ेंगे हम। डन 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 डन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। कॉन्सेप्ट समझना बहुत आसान है, कुछ नहीं बचा है इसमें, इसमें कुछ रहा नहीं है। अब बहुत आसान है कॉन्सेप्ट। एक लाइन है यहाँ पे, अरे बाबा ये बड़ी दिक्कत है, क्या हो रहा है, एक लाइन है यहाँ पे, ये समझ लो। अब इस लाइन पे कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या है कोऑर्डिनेट AB, और यहाँ पे कहीं C है, डजेंट मैटर कहाँ पे। ये C कितना है 1 और 6, बाकी ये वाले कोऑर्डिनेट हैं, और ये है 6 माइनस 8। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। इन्होंने बोला है कि इसने इस -1 6 ने इसको किसी रेशियो में कट किया है। लेट द रेशियो बी के रेशियो 1। ये याद रख लेना, कुछ मत करना, इसको k मान लेना, इसको 1 मान लेना। अरे सर ऐसे कैसे, अगर मान लो ये 2:3 में करता तो मैं इस 3 को नीचे ले जाता हूँ, 2/3 रेशियो 1। रेशियो में हमेशा 1 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने k रेशियो 1 लेना है, बस ये एग्जाम्पल है, इसको आपको नोट नहीं करना, ये तो मैंने समझाया बस। अब कुछ बचा नहीं है, सीधा सीधा क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बाबू लोग, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, अरे सर ये होता है x अपॉन में क्या हो जाएगा, k इंटू 6, यानी कि 6k प्लस -3 और 1, -3 इंटू 1 अपॉन में k प्लस 1, यही तो होगा, k प्लस 1, यही तो होगा ना, जहाँ से आधा। ध्यान रखो इस चीज़ का, यही तो होगा। ओके, अच्छा x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बेटा, -1 है, तो यहाँ पे ले लेंगे -1 इक्वल टू 6k -3 अपॉन में k प्लस 1, और यहाँ से ये वैल्यू इधर जाएगी, मल्टीप्लाई होगी तो प्लस। एक काम करता हूँ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये k प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होने गया है, और ये हो गया 6k -3। अब ये -k -1 6k -3, अब यहाँ से क्या होने वाला है, -1 उधर भेज दो और 6 को इधर भेज दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 6k, और यहाँ हो रहा है -3 प्लस 1, जो बन जाएगा आपका -2। दिस इज -7k प्लस से प्लस k की वैल्यू हो गई 2/7। अगर k की वैल्यू 2/7 हो गई मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रख दो ना, खत्म करो बात। 2/7 रेशियो 1, और इसी के साथ 7 इधर जाता है, तो ये रेशियो क्या बन जाता है, 2:7। तो आंसर आपका क्या हो गया, इन विच लाइन सेगमेंट दिस फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या हो गया, 2:7। खत्म बात, सीधा सीधा आंसर है 2:7। k की वैल्यू निकालनी थी, बहुत आसान है, फटाफट नोट करो, नोट करके वोट करो। वाह क्या बात है। ओके, 3 2
1. ओके बच्चा लोग, ज़्यादा एज यूजुअल डू वट एवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, योर स्टडी योर सेल्फ. आई एम योर मैथ्स टीचर सद्दाम सलमानी. बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.